हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्टॉक टॉक्स यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के पास में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी दबाएं ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, शेयर बाजार के बिग बुल राकेश झुनझुनवाला और उनकी पत्नी रेखा झुनझुनवाला ने कई कंपनियों में बड़ी हिस्सेदारी ले रखी है। पिछले कुछ समय से शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव भी जारी है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राकेश झुनझुनवाला जी के पसंदीदा एक छोटे बैंक के शेयर के बारे में। देखो, कल इस बैंक ने अपने क्वार्टर फोर के नतीजे भी जारी किए हैं। तो सबसे पहले तो हम इस बैंक के जो Q4 के नतीजे आए हैं उनको डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो बैंक के Q4 नतीजों की डिटेल्स यहाँ पर मैंने आपके सामने लगाई है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर नतीजों की डिटेल आपके सामने है। ये यहाँ पर आप देखिए, मार्च 2022 बैंक के फाइनेंशियल ईयर 2022 के इसके Q4 नतीजों की डिटेल है जो कि कल के दिन आए हैं। और दिसंबर 2021 ये इस बैंक के Q3 नतीजों की डिटेल है। तो हम आपस में इनको यहाँ पर कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि इस बार इस बैंक ने जो अपने क्वार्टर फोर के नतीजे जारी किए हैं वो कैसे रहे हैं। तो हम बात की शुरुआत करेंगे इंटरेस्ट अर्न से। देखो, बैंक और बैंकों का जो मेन काम होता है वो ब्याज का होता है। बैंक जो है किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी कंपनी को पैसा उधार देते हैं और फिर ब्याज के साथ में वो पैसा वापस से लेते हैं। तो इनको जो मेन इनकम होती है वो ब्याज की होती है। तो सबसे पहले इसी को चेक करते हैं। 3,442 करोड़ से इनकम बढ़कर के आई है 3,483 करोड़ रुपए की। तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर इंटरेस्ट अर्न में 1 सवा 1% के आसपास का उछाल देखने को मिला है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की डिटेल चेक करते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहां पर आप देख सकते हैं 914 करोड़ से कम होकर के आया है 798 करोड़ रुपए का। तो 12.5% से भी ज्यादा की गिरावट यहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। अब हम बात करेंगे बैंक के एनपीए पर। देखो, बैंकों के बारे में अगर हम बात कर रहे होते हैं तो एनपीए चेक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। देखो, बैंक ने अगर किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी कंपनी को पैसा उधार दिया, फिर वो इंडिविजुअल व्यक्ति या फिर वो कंपनी जो है पैसा वापस से बैंक को नहीं लौटाती है, तो फिर बैंक क्या करता है कि उसका एक टाइम पीरियड होता है। उस टाइम पीरियड में अगर वो पैसा नहीं आया तो बैंक उसको एनपीए के अंडर डाल देते हैं, नॉन परफॉर्मिंग असेट में डाल देते हैं। तो एनपीए जितने कम होते हैं उतना ही बैंकों के लिए अच्छा माना जाता है। तो इन्हीं से हमें एनपीए देख करके ही हमें पता लगता है कि बैंक की जो बुक्स है वो कितनी साफ सुथरी है। तो यहां पर आप देखिए, नेट एनपीए जो है वो 1.05% से कम होकर के आए हैं 0.96% के। तो नेट एनपीए थोड़े कम हुए हैं। ग्रोस एनपीए की बात करें तो 3.06% से कम होकर के आए हैं 2.80% के। तो इस बैंक के एनपीए जो हैं वो Q4 में हमें यहाँ पर कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात करेंगे बैंक के नेट प्रॉफिट की। तो 522 करोड़ से कंपनी का नेट प्रॉफिट जो बढ़कर के आया है वो है 540 करोड़ का। तो 3.5% से भी ज्यादा का उछाल जो है वो बैंक के नेट प्रॉफिट में यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। तो ठीक ठाक नतीजे यहाँ पर लगे हैं हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर। एक बार इनको हम ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर भी चेक करते हैं। ये यहाँ पर आप देखिए, मार्च 2022 इसके फाइनेंशियल ईयर 2022 के इसके क्वार्टर फोर के नतीजों की डिटेल और ये इसके प्रीवियस ईयर के क्वार्टर फोर के नतीजों की डिटेल है। इंटरेस्ट अर्न को देखते हैं तो यहाँ पर आप देखिए, इंटरेस्ट अर्न में 3.5% का उछाल देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 9.5% से भी ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। एनपीए जो है वो भी यहाँ पर आपको कम होते हुए दिखाई देंगे। नेट एनपीए आप देख सकते हैं कम हुए हैं और ग्रोस एनपीए भी यहाँ पर हमें कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करेंगे बैंक के प्रॉफिट की। तो 478 करोड़ से बैंक का प्रॉफिट बढ़कर के आया है 540 करोड़ का। तो क्यू ऑन क्यू और वाई ऑन वाई बेसिस के आधार पर प्रॉफिट में हमें अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर देखें तो इस बैंक के नेट प्रॉफिट में 13% से भी ज्यादा का उछाल आया है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो इस बैंक के जो Q4 के नतीजे आए हैं वो यहाँ पर ठीक ठाक देखने को मिले हैं। और डिटेल्स में यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। बैंक के शेयर होल्डिंग पैटर्न की डिटेल यहाँ पर मैंने आपके सामने ओपन करी है। मेजोरिटी शेयर होल्डर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड की 37 स्कीम्स ने इस बैंक में अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। परसेंटेज में इनके पास में शेयर होल्डिंग है 33.5% के आसपास की। एफआईआईज की बात करें तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 20 कंपनी में इन्वेस्टेड है। 227 एफआईआईज ने इस बैंक में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। 26% की शेयर होल्डिंग है एफआईआईज के पास में। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं 27.5% से भी ज्यादा की शेयर होल्डिंग है इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के पास में। और भी आप चेक कर सकते हैं, 8% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग है इंश्योरेंस कंपनीज के पास में। 30.5% की शेयर होल्डिंग है नॉन इंस्टीट्यूशंस के पास में। और अदर्स की भी आप देख सकते हैं 1.5% के आसपास की शेयर होल्डिंग है। बात करते हैं आरजे के शेयर होल्डिंग की। राकेश झुनझुनवाला के पास में इस बैंक में कितनी शेयर होल्डिंग है तो 3.7% की शेयर होल्डिंग है अभी मार्च 2022 के हिसाब से राकेश झुनझुनवाला के पास में। तो बहुत बड़ी हिस्सेदारी जो है वो राकेश झुनझुनवाला ने इस बैंक में यहाँ पर ली हुई है। इस बैंक का जो शेयर प्राइस है वो 91 का है। तो
एक काम करते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको इसकी डिविडेंड की डिटेल भी दिखाना चाहूंगा। देखो कल इस बैंक ने अपने Q4 के नतीजे जारी किए हैं। Q4 नतीजों पर हमने बात कर ली, लेकिन डिविडेंड से रिलेटेड भी हमें अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिला है, तो वो भी यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो बैंक के नाम पर यहाँ पर आप नजर डालिए, बैंक का नाम मैंने आपके सामने लगाया है। मैं इस वीडियो में फेडरल बैंक लिमिटेड के बारे में बात कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छा बैंक है। कल 6 मई 2022 को इस बैंक ने अपने Q4 के नतीजे जारी किए हैं। आज 7 मई है, लेकिन आज तो सैटरडे होने की वजह से बाजार बंद है। तो यहाँ पर डिविडेंड से रिलेटेड भी अनाउंसमेंट हुआ था, वो भी यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखो इसकी जो फेस वैल्यू है वो 2 रुपये की है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और 90% का डिविडेंड जो है वो इस बैंक ने यहाँ पर दिया है। तो बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ₹1.80 पर शेयर के हिसाब से यहाँ पर डिविडेंड की घोषणा करी है। तो शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि उनको ₹1.80 जो हैं वो डिविडेंड के रूप में यह बैंक देने वाली है। तो कल इस बैंक ने अपने Q4 के नतीजे जारी किए हैं, उन पर हमने बात करी है। डिविडेंड से रिलेटेड भी अनाउंसमेंट हुआ है। ₹1.80 का डिविडेंड जो है वो इस बैंक की ओर से यहाँ पर दिया गया है, इस पर हमने बात करी है। अब कल के दिन इसमें जो कारोबार हुआ था वो भी यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो फ्रेंड्स द फेडरल बैंक लिमिटेड में कल के दिन जो कारोबार हुआ है उसकी डिटेल्स यहाँ पर मैंने आपके सामने लगाई है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस यहाँ पर आप देख सकते हैं 91.90 का 2 रुपये की गिरावट 2.5% के आसपास डाउन दिखाई दे रहा है। देखो फ्रेंड्स कल पूरा स्टॉक मार्केट ही डाउन था, जिसका इम्पैक्ट जो है वो इस बैंक के शेयर पर भी हमें पड़ता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि कल इस बैंक ने जब बाजार चालू था उसी वक्त अपने Q4 के नतीजे जारी कर दिए थे। बैंक के नतीजे भी अच्छे आए हैं, लेकिन बाजार कमजोर था, जिसका इम्पैक्ट जो है वो इस बैंक के शेयर पर भी हमें पड़ता हुआ दिखाई दिया। उसी की वजह से यहाँ पर 2 रुपए की गिरावट जो है आपको देखने को मिल रही है। तो कल के दिन इसने जो क्लोजिंग दी है वो ₹91.10 पर दी है। तो अभी इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो 91 का है। 52 वीक का हाई और लो भी यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखो 52 वीक का हाई इसने बनाया था 25 अक्टूबर 2021 को ₹107.65 का। 52 वीक का लो इसने बनाया आज से 1 साल पहले 7 मई 2021 को ₹77.25 का, और अभी इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो 91 का है। कल के कारोबार के डिलीवरी पोजीशन को भी चेक करते हैं। तो कल के कारोबार की डिलीवरी पोजीशन यहाँ पर मैंने आपके सामने ओपन करी है। क्वांटिटी जो कल के दिन इसमें ट्रेड हुई है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3,71,90,821 शेयर्स की हुई है। उसमें से जो डिलीवरी उठी है वो 95,14,873 शेयर्स की है। परसेंटेज में देखें तो 25.5% के आसपास के कल के दिन यहाँ पर इसमें डिलीवरी उठी है। तो ठीक ठाक कारोबार जो है कल के दिन यहाँ पर इसमें हमें देखने को मिला है। देखो पूरा मार्केट ही डाउन था, जिसका इम्पैक्ट इस शेयर पर पड़ा, जिससे उसकी वजह से यहाँ पर 2-2.5% के आसपास की गिरावट आपको इसमें देखने को मिल रही है। बैंक के नतीजे तो अच्छे थे। तो फ्रेंड्स आपके पास तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आपको गिरावट में यह शेयर यहाँ पर मिल रहा है। मैं आपको इसका चार्ट भी दिखाना चाहूँगा। तो द फेडरल बैंक लिमिटेड का जो 1 डे का चार्ट है वो आपके सामने है। तो यहाँ पर आप देखिए 93 से इसने गिरना स्टार्ट किया, और कल के दिन इसमें लगातार हमें गिरावट देखने को मिली। 90 रुपये से भी नीचे चला गया था, और कल के दिन इसने क्लोजिंग दी है 91 रुपये के आसपास की। तो यहाँ पर आप देखिए 2.5% के आसपास के नेगेटिव रिटर्न इसने 1 डे में निकाल करके दिए हैं। 5 डे की बात करते हैं। 5 डे में भी अगर आप चेक करेंगे तो 6.5% के नेगेटिव रिटर्न इसने निकाल करके दिए हैं। 1 मंथ में भी डाउन ही रहा है, 8.25% के आसपास के नेगेटिव रिटर्न इसने निकाल करके दिए हैं। 6 मंथ में 9.5% के नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ईयर टू डेट की बात करें तो 5.25-5.5% के इसने पॉजिटिव रिटर्न निकाल करके दिए हैं। 1 ईयर की स्थिति चेक करते हैं। 1 ईयर में यहाँ पर आप देखिए 79 से दौड़ करके 107 रुपये तक गया था, अभी 91 के आसपास है। तो 15.5% के पॉजिटिव रिटर्न इसने निकाल करके दिए हैं। 5 ईयर में थोड़ा डाउन रहा है, 20% के नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब हम बात करेंगे इसके ऑल टाइम चार्ट पर। ये इसका जो मैक्सिमम चार्ट है वो आपके सामने यहाँ पर ओपन हो चुका है। सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखिए आज तक इस बैंक ने अपने इन्वेस्टर्स को जो रिटर्न निकाल करके दिए हैं वो 8,331% के पॉजिटिव रिटर्न निकाल करके दिए हैं। और चार्ट यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से इसने शुरुआत करी 1 रुपये से, उसके बाद से लगातार तेजी देखने को मिली, फिर गिरावट आई। तो इसमें अगर आप देखेंगे चार्ट पर आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेजी और बहुत ज़्यादा गिरावट इसमें देखने को मिलेगी। तो अप्स एंड डाउन्स जो है वो इसमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ से जब इसने शुरुआत करी यहाँ पर, फिर गिरावट हमें इसमें देखने को मिली, तेजी बनी, गिरावट आई, तेजी बनी, फिर गिरावट आई, फिर यहाँ पर तेजी बनी, और इसका जो हाईएस्ट लेवल है वो 125 के आसपास का है। तो 125 रुपये के आसपास का इसने हाई भी बनाया है। फिर यहाँ से इसमें वापस से हमें गिरावट देखने को मिली। ये जो आप यहाँ पर गिरावट देख पा रहे हैं, ये गिरावट पूरे स्टॉक मार्केट में ही आई थी कोविड की वजह से। और जब कोरोना का टाइम था, जब लॉकडाउन लगा था, तब इस बैंक का शेयर जो है वो 40 रुपये पर पहुंच गया था। फिर यहाँ से इसमें वापस से तेजी हमें देखने को मिली, 107 रुपये के आसपास का इसने यहाँ पर हाई बनाया, और अभी यह शेयर जो है वो आपको 91 के आसपास ट्रेड करता हुआ
दिखाई देगा। तो चार्ट पर यहाँ पर हमने देखा कि इसमें यहाँ पर अप्स एंड डाउन्स जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो अब बात करते हैं आगे की स्ट्रेटेजी पर कि अब इस बैंक में हमें क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास द फेडरल बैंक लिमिटेड का शेयर पहले से है तो केवल और केवल आपको इसको होल्ड ही रखना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिहाज से आप इसको होल्ड रखिए। लॉन्ग टर्म में यह बैंक जो है अच्छा रिटर्न निकाल करके देगा। अगर आप इसमें खरीदारी करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, करंट लेवल से अगर आपको इसमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिलती है, थोड़ा बहुत करेक्शन अगर इसमें आता है 85 के आसपास, 80 के आसपास अगर आपको मिलता है तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से आप इसमें खरीदारी भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा बैंक है, प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग बैंक है, बैंक का मैनेजमेंट अच्छा है। बैंक के Q4 नतीजों पर हमने बात करी है। बैंक के जो Q4 के नतीजे हैं अच्छे आए हैं। बैंक इंटरेस्ट अर्न बढ़ करके आया है, प्रॉफिट बढ़ा है, और उसके अलावा एनपीए जो है वो भी हमें यहाँ पर लगातार कम होते हुए दिखाई दिए हैं। तो बैंक जो है अपनी बुक्स को यहाँ पर साफ सुथरी करने में लगा हुआ है। अगर आप चाहे तो इसमें लॉन्ग टर्म के लिहाज से खरीदारी भी कर सकते हैं। आरजे की हमने बात करी, राकेश झुनझुनवाला के पास में भी इस बैंक की जो है वो 3.5% से भी ज़्यादा की शेयर होल्डिंग है। तो आप चाहे तो इस बैंक में यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मेरा फिर भी आपको बोलना रहेगा, अगर आप इस बैंक में खरीदारी भी करना चाहते हैं तो एक बार आपको खुद से भी इस पर स्टडी करनी है, अच्छे से एनालिसिस करना है, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेने के बाद में ही आपको डिसीजन लेना है कि आपको इस बैंक में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। मेरे बोलने से आपको इस बैंक में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। मेरा काम था आपको इस बैंक के शेयर के बारे में जानकारी देना। तो फ्रेंड्स, द फेडरल बैंक लिमिटेड के Q4 के नतीजे आए हैं, उन पर हमने बात करी है। बैंक ने 2 रुपये के आसपास का डिविडेंड भी अपने शेयर होल्डर्स को दिया है। तो अच्छे नतीजे जो हैं इस बैंक के यहाँ पर हमें देखने को मिले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो और दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, उसके पास मैंने नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर ले और वहाँ पर ऑल को सिलेक्ट कर ले, ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुँचते रहे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को करेंगे यहीं समाप्त। इन टूडेज वीडियो दैट्स ऑल। यू विल गेट इन अनदर न्यू वीडियो विद अनदर न्यू इन्फॉर्मेशन। टिल देन, बाय बाय।